तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी के चैप्टर 8 का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिलिन, यामचा और टीएन के ट्रियो द डेंजर से मिलने के बाद क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ड्रैगन बॉल काकुमी एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी है और इसके क्रिएटर से जुड़े सभी के सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम लोग यूनिवर्स 9 को देखते हैं और हम स्टोरी में करीब 1 महीना पीछे आते हैं और हम लोग होते हैं प्लेनेट चैलामेंट पर, जहाँ पर क्रिलिन, यामचा और टीएन आई थी। बेसिल हमारे हीरो से बोलता है कि ये जगह सही है, यहाँ पर थोड़ी शांति है। अब हमें बताओ कि तुम्हारा हमारे बेकार से प्लेनेट पर कैसे आना हुआ। क्रिलिन बेसिल को बताता है कि गोहान ने हमें कहा कि हम लोग तुम तीनों के साथ ट्रेन कर सकते हैं और वॉर शुरू होने से पहले ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बरगामो, लेवेंडर और बेसिल तीनों हंसने लग जाते हैं। तभी एकदम से बरगामो बोलता है कि तुमने क्या कहा, एक वॉर। क्रिलिन, यामचा और टीएन बहुत ज़्यादा हैरान होकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग हैरान क्यों हो रहे हैं। इसके बाद वो तीनों की तरफ देखते हैं। टीएन बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने हमें क्या मैसेज दिया था। बरगामो बोलता है क्या। यामचा समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और हमें पता चलता है कि इस प्लेनेट तक ग्रैंड प्रीस्ट का मैसेज क्यों नहीं पहुँच पाया, क्योंकि इस प्लेनेट के चारों तरफ बहुत ज़्यादा गहरे बादल हैं, जिसकी वजह से ग्रैंड प्रीस्ट का मैसेज इस प्लेनेट के लोगों तक नहीं पहुँच पाया। क्रिलिन बोलता है कि लगता है बादलों की वजह से ग्रैंड प्रीस्ट का मैसेज यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अब मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यामचा बोलता है कि यानी कि इसका मतलब ये है कि हज़ारों प्लेनेट तक ये मैसेज नहीं पहुँचा होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि उन प्लैनेट्स पे भी ऐसी ही कोई दिक्कत हो। क्रिलिन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ग्रैंड प्रीस्ट ने क्या मैसेज दिया था। क्रिलिन ग्रैंड प्रीस्ट का पूरा मैसेज ट्रियो द डेंजर को बताता है। लेवेंडर बोलता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। एकदम से बरगामो हंसने लग जाता है और बोलता है कि यानी कि इसका मतलब ये है कि हम और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। अब मुझे जानना है कि तुम लोग हमारे खिलाफ क्या कर सकते हो। हम देखते हैं कि क्रिलिन, यामचा और टीएन तीनों फाइटिंग पोज ले लेते हैं और तीनों के तीनों बरगामो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों के चेहरे पर स्माइल होती है, क्योंकि वो आखिरकार अपनी दुनिया को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। टीएन एकदम से अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से बरगामो की तरफ बढ़ता है, पर हम देखते हैं कि बरगामो उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और जैसे ही बरगामो का पंच टीएन पे लगता है, हम देखते हैं कि टीएन गायब होने लग जाता है और आखिरकार टीएन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ये चीज़ देख के बरगामो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तभी हम देखते हैं कि टीएन बरगामो के पीछे से आ रहा होता है। यानी कि पहले वाला टीएन सिर्फ क्लोन टेक्निक से बना हुआ था, इसीलिए बरगामो के पंच लगते ही वो गायब हो गया। बरगामो एकदम से पीछे देखता है और इतनी देर में क्रिलिन उसके सामने आ जाता है। बरगामो अपने आप को बचाने के लिए टीएन के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और टीएन का अटैक पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि क्रिलिन एकदम से एक डिस्ट्रक्टर डिस्क बनाता है और वो एकदम से बरगामो पे फेंकता है। क्रिलिन की डिस्ट्रक्टर डिस्क एकदम से बरगामो के चेहरे तक पहुंच जाती है और बरगामो को बस काटने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि बरगामो एकदम से अपनी पूंछ को ज़मीन पर मारता है और अपने आप को एकदम से हवा में उछाल लेता है, जिसकी वजह से क्रिलिन का अटैक पूरी तरीके से बेकार हो जाता है और डिस्ट्रक्टर डिस्क का अटैक टीएन की तरफ बढ़ने लग जाता है और बरगामो का अब नेक्स्ट टारगेट क्रिलिन है। टीएन अपनी तरफ डिस्ट्रक्टर डिस्क आते हुए देख लेता है और अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि बरगामो क्रिलिन तक बस पहुंच ही गया होता है और क्रिलिन अपने आप को बचाने के लिए एकदम से सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करता है। क्रिलिन के इस अटैक से बरगामो अपने आप को नहीं बचा पाता और बहुत ज़ोर की रोशनी उसकी आंखों पर लगती है, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है और एकदम से अपनी आंखों को बचाने के लिए वो अपनी आंखों को ढक लेता है। और अब हम देखते हैं यामचा को। यामचा अटैक करने के लिए बरगामो की तरफ बढ़ता है और उसके पोज को देख के समझ आ रहा होता है कि वो किस अटैक का इस्तेमाल करने वाला है। यामचा अपना आइकॉनिक वुल्फ फैंग फिस्ट का इस्तेमाल बरगामो पे करता है। यामचा लगातार बरगामो को पंचेस मार रहा होता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि उसके ये पंचेस उसके लिए कितने ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि बरगामो के पास एक बहुत ज़्यादा स्पेशल टेक्निक है, जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट्स के अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने साइज़ को बढ़ा सकता है। और जैसे ही यामचा बरगामो को पंचेस मार रहा होता है, वो यही चीज़ नोटिस करता है। वो बोलता है ये क्या, उसका साइज़ तो लगातार बड़ा होता जा रहा है। हम देखते हैं कि जैसे ही यामचा अपने अटैक्स को रोकता है, बरगामो की आंखें भी तब तक ठीक हो चुकी होती हैं और हम देखते हैं कि बरगामो का साइज़ यामचा के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। यामचा बरगामो के सामने बिल्कुल बच्चा जैसा लग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। तभी एकदम से बरगामो अपने हाथ में एक बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है। बरगामो अपना पंच यामचा को मारने वाला होता है और तभी हम देखते हैं कि टीएन एकदम से वहाँ पर आ जाता है। यामचा एकदम से बरगामो से दूर हो जाता है और टीएन यामचा की जगह लेके बरगामो की तरफ बढ़ने लग जाता है। बरगामो का पंच टीएन की तरफ बढ़ रहा होता है, पर टीएन अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है
और एकदम से बरगामो की तरफ बढ़ता है। टीएन बरगामो के पास जाके उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और हम देखते हैं कि बरगामो के चेहरे से खून निकलने लग जाता है। टीएन, यामचा और क्रिलिन के चेहरे पे स्माइल होती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो बरगामो को हरा पा रहे हैं। तभी टीएन के अटैक के बाद हम बरगामो के चेहरे को देखते हैं और उसके चेहरे पर स्माइल होती है क्योंकि उसने टीएन के लास्ट अटैक को भी अब्सॉर्ब कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथों में अटैक बनाने लग जाता है। इसके बाद टीएन, यामचा और क्रिलिन समझ जाते हैं कि फाइट खत्म करने का समय आ गया है और वो तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। वो तीनों ही अपना की ब्लास्ट बनाने का पोज ले लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बरगामो अपने दोनों हाथों को मिलाता है और एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक बना के टीएन, यामचा और क्रिलिन की तरफ शूट करता है। एकदम से क्रिलिन चिल्लाता है, यामचा, टीएन, याद रखना कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। टीएन बोलता है कि हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम अपनी लिमिट्स को तोड़ सके। चलो हम लोग गोकू को दिखाते हैं कि हमने जो भी समय गोकू के साथ बिताया है वो हमने बर्बाद नहीं किया, बल्कि वो हमारे काम आ रहा है। टीएन, यामचा और क्रिलिन एक साथ चिल्लाते हैं कि चलो शुरू करते हैं और इसके बाद वो तीनों अपने अटैक्स को मिला के बरगामो के अटैक को रोकने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बरगामो का अटैक जो कि क्रिलिन, यामचा और टीएन की तरफ बढ़ रहा था वो कितना बड़ा था और जो अटैक क्रिलिन, यामचा और टीएन ने शूट किया है वो बरगामो के अटैक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ये बात क्लियर होने लग जाती है कि क्रिलिन, यामचा और टीएन की ताकत बरगामो को हराने के लिए अभी काफ़ी नहीं है। इसके बाद हम लेवेंडर को देखते हैं। लेवेंडर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने ज़्यादा ताकतवर निकलेंगे। बेजिल बोलता है कि मुझे याद है कि ये दोनों गंजे आदमी टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी थे, पर ये दोनों वहाँ पर उतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। लेवेंडर बोलता है कि मैं समझ गया, इन तीनों की ताकत एक साथ कोलैबोरेट करने में है। इसी वजह से जब ये तीनों अकेले लड़ते हैं तो इन लोगों की ताकत कम लग सकती है। इसके बाद हम फिर से क्रिलिन, यामचा और टीएन को देखते हैं। वो तीनों बोलते हैं, गाइस रेडी रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों अपने अटैक में पूरी की पूरी ताकत लगा देते हैं और उनके अंदर जितनी भी ताकत बची थी वो उस ताकत से बरगामो के अटैक को रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि उनके चारों तरफ एक बहुत ही ज़ोर की रोशनी होने लग जाती है और तभी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे फाइट चल रही थी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है और उस गड्ढे के अंदर से धूल निकल रही होती है। इसके बाद हम क्रिलिन, यामचा और टीएन को देखते हैं। तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उन तीनों के शरीर में से खून निकल रहा होता है, पर इस तरीके से लड़ाई ख़त्म करने के बावजूद भी उनके चेहरे पर स्माइल होती है। और इसके बाद हम बरगामो को देखते हैं। बरगामो बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। बरगामो बोलता है कि मुझे मानना पड़ेगा, मैं तुम लोगों के खिलाफ ऑलमोस्ट सीरियस होने वाला था। बरगामो बेजिल से बोलता है कि इन लोगों के रहने के लिए कोई जगह ढूंढो जहाँ पर ये आराम कर सकें। बेजिल बोलता है, ज़रूर। हमारे हीरोज़ बरगामो के खिलाफ अपनी लड़ाई भले ही हार गए हों, पर वो लोग ट्रियो द डेंजर की रिस्पेक्ट जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद हम यूनिवर्स 9 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट पर आते हैं, यानी कि प्लैनेट सीड्रा पर। सीड्रा अपने कायोशिन से बात कर रहा होता है और बोलता है कि हमारे पास करीब 2 साल हैं अपनी स्कीम को फाइनलाइज करने के लिए। सीड्रा बोलता है कि हम लोगों को उनसे आगे जाके उन पर अटैक करना होगा, इससे पहले कि वो कोई रिएक्ट कर पाएँ। रो इस बारे में सोचने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 9 का एंजल यानी कि मोनोई तो ये बात सुन लेता है। वो एकदम से अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास आता है और बोलता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। रो एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि हम लोग कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे थे। मोनोइतो के चेहरे पे बहुत ज़्यादा इंटेंस लुक होता है और वो बोलता है कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा और मैं उस सवाल का जवाब चाहता हूँ। तभी एकदम से सीड्रा बोलता है कि चिंता मत करो मोनोइतो, हम लोग किसी भी बारे में बात नहीं कर रहे थे। मोनोइतो बहुत ज़्यादा इंटेंस लुक के साथ सीड्रा की तरफ देखता है और बोलता है कि अब मैं आगे से तुम लोगों पे और भी ज़्यादा कैडी नज़र रखूँगा। हमने आज तक किसी भी एंजल को अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से इस तरीके से बात करते नहीं देखा, तो मोनोइतो के इस तरीके से रिएक्ट करने के पीछे ज़रूर कोई कारण होगा जो शायद आगे जाके कभी रिवील होगा। रो के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि मिस्टर मोनोइतो, जो आप सोच रहे हैं ये ठीक उसका उल्टा है। आप चिंता मत करो, हम जानते हैं कि ये एक डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट है और हम लोग बिना कंसल्ट किए कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। मोनोइतो बोलता है कि बहुत ही अच्छी बात है और उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो रो और सीड्रा पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद हम फिर से प्लैनेट चैलान पे आ जाते हैं और हम क्रिलिन को देखते हैं। क्रिलिन के पूरे चेहरे पे पट्टियाँ बंधी हुई होती हैं और यामचा और क्रिलिन की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। क्रिलिन के उठते ही यामचा बोलता है कि मैंने कहा था ना, क्रिलिन को उठाने के लिए हमें सेंजू बीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा मजबूत आदमी है। टीएन यामचा के सर पे बहुत ही ज़बरदस्त घुसा मारता है और बोलता है कि ज़्यादा प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को थैंक्स बोलो। क्रिलिन अपनी हालत पे हंसने लग जाता है और बोलता है कि देखो हमें कितनी ज़्यादा चोटें आई हैं, हमारा क्या होगा जब हम अनगिनत खून के प्यासे एनिमीज से लड़ेंगे। बरगामो को क्रिलिन की ये बात सुन के अच्छा नहीं लगता। तभी एकदम से यामचा बोलता है कि हमारे पास अभी भी 2 साल है, हम कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तभी एकदम से यामचा बोलता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वॉर शुरू हो गई है, हम लोग अभी भी इसी प्लैनेट पर हैं और यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं आ पाती। बरगामो बोलता है कि लॉर्ड सीड्रा और रो हमारे को बता देंगे, हम लोग उन पर विश्वास कर सकते हैं।
लेवेंडर एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये जो गंजा आदमी है जिसके सर पर तीसरी आंख है, मुझे लगता है ये क्लाउड्स के आर पार भी देख सकता होगा। टीएन को ये जोक अच्छा नहीं लगता, पर क्रेलिन और यामचा इस पे बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। बेसिल टीएन से पूछता है कि वैसे मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सर पे तीसरी आंख क्यों है। टीएन बोलता है कि मैं 3-eyed क्लैन का एक डिसेंडेंट हूँ, जिनकी तीसरी आंख उन लोगों की खासियत थी, पर वो क्लैन अब मौजूद नहीं है। तभी टीएन एकदम से अपने बचपन की बात को याद करने लग जाता है। वो बोलता है मेरे बचपन में एक बहुत ज़्यादा बुजुर्ग आदमी थे जो कि मुझे तीसरी आंख की मौजूदगी की लेजेंड्स और कहानियाँ सुनाते थे। कुछ लोग इस तीसरी आंख में दैवीय ताकतों को देखते थे और कुछ लोगों को लगता था कि हम लोग भविष्य देख सकते हैं, और जो लोग हमारी क्लैन के बाहर थे वो लोग हमें डीमन समझते थे। पर मेरे बुजुर्गों ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि मैं अपने इस डिफरेंस को अपनी ताकत बना लूँ और अपनी आइडेंटिटी में बदल लूँ। जिसके बाद मैंने क्रेन स्कूल को ज्वाइन किया और वहाँ पर मैं चार्ल्स से मिला, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। पर एक बारी अपने विलेज वापस लौटते वक्त मैंने देखा कि मेरी फैमिली पूरी तरीके से गायब हो गई है। मैंने कई साल लगा दिए उन लोगों को ढूंढने में, पर आखिरकार मुझे हार माननी पड़ी क्योंकि मुझे उनका कहीं भी पता नहीं चला। जिसके बाद मैंने क्रेन स्कूल को ही अपनी फैमिली बना लिया और इसके बाद मैं क्रेलिन, यामचा और गोकू से मिला, जो कि मार्शल आर्ट सीख रहे थे मेरे राइवल स्कूल में। हम क्रेलिन और यामचा के चेहरे पे हल्की सी स्माइल देखते हैं। टीएन बोलता है कि अगर तुम सिर्फ इस आँख के बारे में बात करो तो ये सिर्फ एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है और मेरी तीसरी आँख का एंशिएंट प्रोफेसीज से कोई भी मतलब नहीं है। यामचा एकदम से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि हमारी धरती पे सब कुछ है, हमारी धरती का किंग एक कुत्ता है। तो तुम सोच सकते हो कि ये कितनी कॉमन बात है कि एक शख्स के पास एक एक्स्ट्रा आँख है और एक शख्स है जिसके पास एक नाक भी नहीं है। क्रेलिन बोलता है कि मुझे इतनी बुरी तरीके से मत घूरो। यामचा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हम लोग बहुत ही अच्छी टीम है, पर हो सकता है ये मौका हमें आगे कभी ना मिले। बरगामो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला। यामचा और टीएन एकदम से निराश हो जाते हैं और क्रेलिन बोलता है कि गोकू यूनिवर्स 19 में था जब यूनिवर्स 19 को सील किया गया। गोकू इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, इसीलिए ये लड़ाई हमें उसके बिना जीतनी होगी। यामचा क्रेलिन की बात पे बोलता है कि नहीं, गोकू अभी भी हमारे बीच है, वो हमारे दिल में है, हमने उससे काफ़ी कुछ सीखा है। गोकू ने हमें सिखाया है कि कुछ भी शुरू करने के लिए हमें कभी भी देरी नहीं होती। हम लोग इस वॉर को ज़रूर जीतेंगे और मैं गोकू को दुश्मनों के हाथों में से छीन कर लेकर आऊँगा। ये बात तो क्लियर है कि गोकू ने धरती के वॉरियर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है। उसने सभी को ये सिखाया है कि लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और ख़ुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए, और यामचा भी इसी बारे में बोल रहा है। फिलहाल दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होगा, और जैसे ही चैप्टर रिलीज़ होगा मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।